गाइस आप लोग देख सकते हो अब हमारे बीच में हमारी गोदों में ना स्पेशल बच्चे आ गए हैं जो बहुत ही तूफानी और बहुत ही शैतान है। ये देखो जिसे कहते हैं भैया फ्रेंच बुलडॉग। मतलब ये वर्ल्ड की एकलौती ऐसी ब्रीड है जिसको अगर मैं कहूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इसे पाला है। लगभग 3 साल मैंने फ्रेंच बुलडॉग रखा है और उसे रखने के एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर सारी ब्रीडों में, चाहे बड़ी हो, लार्ज हो, छोटी हो, किसी से डरते नहीं, किसी से फालतू लड़ते नहीं, और सबसे बड़ी बात, इंसानों के बीच में ऐसे घुल मिल के रहते हैं जैसे वो इंसान के ही बच्चे हो। और सबसे अच्छी बात, इस ब्रीड के अंदर इतने वैरायटी ऑफ कलर्स हमें अवेलेबल मिल जाते हैं, इतनी वैरायटी ऑफ साइजेस मिल जाती है, और इनका नेचर इतना प्यारा है कि मैं किसी भी फैमिली को जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। तो मैं किसी को, मैं जो फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट डॉग लेने की कोशिश करते हैं ना, वो अगर छोटी ब्रीड और अच्छे डॉग उसे बताते हैं तो मैं तो उन्हें हमेशा सजेस्ट करता हूँ भाई फ्रेंच बुलडॉग सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर प्राइस रेंज, वेरिएंट, फीडिंग और अडॉप्शन, केयरिंग हर चीज़ बेस्ट है। तो राहुल भैया से हम थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शेयर लेते हैं। राहुल भैया, आप इस ब्रीड के बारे में अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। इस ब्रीड के बारे में बताओ। सबसे पहले ब्रीड जो फ्रेंच बुलडॉग है, ये आपके पास कब से है? फ्रेंच बुलडॉग एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे रखते हुए, 1-2 साल का ही एक्सपीरियंस है मुझे इसके अंदर। पर बहुत अच्छी ब्रीड है, लो मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस ब्रीड है, लाइट वेट ब्रीड है, लविंग है। आजकल की जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं, अपार्टमेंट्स के लिए, इन सब ब्रीड के बारे में मैं बेसिक बताऊँ कि ये ब्रीड भैया कितनी पॉपुलर है लोगों के अंदर, इस ब्रीड के अंदर क्या क्या खासियत है वो बताओ। मैं पॉपुलर तो बहुत है, बहुत पॉपुलर है। ये मान लो इंग्लिश बुलडॉग का मिनी वर्जन है, फ्रेंच बुलडॉग है। ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ही टेम्परामेंट कैरेक्टर रहता है, करेजियस होते हैं, अच्छे, ये लाइट वेट हैं, ठीक है, लो मेंटेनेंस डॉग्स हैं, और आप कहीं भी लेके कैरी कर सकते हो, ट्रैवल करने में अच्छा है, फैमिली बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं। ब्लॉगिंग करने के लिए जो मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉग करने के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, पेट लेना चाहते हो ना भाई हमारी यूट्यूब वीडियो देख के, तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेंच बुलडॉग जरूर लेना। बाकी मेल फीमेल 2 तरह के हैं, ये भी एग्जॉटिक स्टैंडर्ड दोनों तरह के आते हैं। फ्रेंच एग्जॉटिक में बहुत ज़्यादा कलर वेरिएशन है, वाइट, ब्लैक, ऑलमोस्ट हर कलर आता है मतलब इस ब्रीड के अंदर कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा भी है ना। जो भी एग्जॉटिक है बेसिकली उनमें, और आजकल जो एग्जॉटिक बुलडॉग्स हैं बेसिकली उनके अंदर हर एक तरह का कलर है। रेयर, कुछ ज़्यादा रेयर होते हैं, जो ज़्यादा डाइल्यूशन वाले जीन्स हैं वो ज़्यादा रेयर हैं। जो कुछ कॉमन है जैसे ब्लैक है, क्रीम है, वाइट है, ब्लैक वाइट। हाँ, तो फ्रेंच में ब्लैक भी स्टैंडर्ड में कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद ब्लू, चॉकलेट, लाइलैक, मर्ल, ये सब एग्जॉटिक में आते हैं कलर। और बाकी देखो स्टैंडर्ड और इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। आप बेसिक सी चीज़ ये रहती है, हम जिस तरह से डॉग्स को देखते हैं, अगर आपको एक पेट लेना है आप डायरेक्ट पेरेंट्स को देखो। अगर आपको श्योरिटी की है कि इन्हीं का बच्चा है ये, और तो बच्चा जो है वो उधर ही 19-20 ही निकलेगा उसमें से, 18, 19, 20, 21। मतलब बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर अगर हम फ्रेंच बुलडॉग ब्रीड की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी डिवाइड हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सोटिक, हर जगह हो चुकी हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड फ्रेंच बुलडॉग के अंदर 2 कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है। एक्सोटिक आप देख रहे हो, एक्सोटिक का भी है और स्टैंडर्ड भी है। तो एक्सोटिक में काफ़ी वेरिएंट कलर है, लाइक मार्ले शेड्स है, जो मार्ले की शेड्स के अवेलेबल है, ग्राफ होता है। मार्ले बेसिकली एक पैटर्न है, हाँ। मार्ले और ब्रिंडल एक पैटर्न होता है, वो जिस भी कलर पे आएगा उस कलर के साथ मर्ल जोड़ देते हैं। जैसे ब्लू पे मर्ल आया तो ब्लू मर्ल हो गया, चॉकलेट तो चॉकलेट मर्ल हो गया, मर्ल फॉन पे भी आया अगर तो फॉन मर्ल हो गया, ठीक है। ये मतलब एक तरीके की शेड है। और बेसिकली ये इंडिया के अंदर अभी बहुत रेयर में माने जाते हैं, ये कमी है भैया, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम फैमिलियों के पास मारने हैं, अभी भी बहुत कम है। और ब्लू कलर का फ्रेंच बुलडॉग भी है, मतलब बहुत कम है। ये एक्सोटिक इन्हें इसलिए कहा जाता है। बेसिकली ये ब्रीड डाइट वगैरह के मामले में कैसी है? बहुत अच्छी ब्रीड है, लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते, ठीक है। चाहिए इनको भी वही एनिमल प्रोटीन्स चाहिए मेनली, हर एक डॉग को वही चीज़ चाहिए।
तो पोर्शन कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है, इनका कम हो जाता है, ज़्यादा खाने और उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कोट कलर आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा, इनके थोड़े से वाइप्स होते हैं वो साफ़ रखें, इन्हीं चीज़ों का मेनली ध्यान रखना पड़ता है। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे डॉग रखा हुआ है, मोस्टली इंडोर रहते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अब जब ज़्यादा गर्मी ह्यूमिडिटी हमें लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है डॉग को भी लग रही है। बिल्कुल भी ऐसे तो मैं तो यही बोलता हूँ, चाहे आप इंग्लिश बुलडॉग पालो, फ्रेंच पालो, कोई भी पालो घर में, अगर उसको आपने घर में उस हिसाब से पालोगे, अगर आपका इंडोर डॉग है जो फैमिली के लिए होते हैं, कंपेनियन डॉग्स हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी तरह ही उस डॉग को उसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे भैया, वैसे इस ब्रीड के अंदर जो बाल होते हैं इसके हमेशा शॉर्ट कोट में ही होते हैं ना। ये जो दोनों ब्रीड अभी हमने देखी, दोनों ही शॉर्ट कोट ब्रीड है। शॉर्ट हैं, इनमें भी अभी एक फ्लफी आ गया है, अभी फ्लफी जो वर्ल्ड बोलते में अभी हैं। न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी उस चीज़ को इंडिया में या यहाँ पे लोग नहीं समझ रहे, कि नहीं समझ में आ रहा है वो, क्योंकि एक अलग वेरिएशन है। ऑब्वियसली उसको मिक्स करके एक जीन होते हैं, ये बेसिकली जीन्स के हिसाब से ब्रीडिंग होती है। तो लॉन्ग हेयर लॉन्ग कोट जो बोलते हैं उसका एक जीन होता है, तो उसको वो बनाया हुआ है। अब वो किसी तरह से मिक्स करके उन्होंने किया है, आई डोंट नो, वो तो जो भी चल रहा है। लेकिन वो जो डॉग्स दिखते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फ्रेंची ही दिखते हैं, और उनके बाल है वो कुछ फ्लपी ब्रीड है, मतलब। लेकिन वो ब्रीड मैंने सुना भी काफ़ी महंगी है, लगभग इंडिया के अंदर करोड़ में उनके प्राइस जा रहे हैं। जो डिज़ाइनर ब्रीड्स हैं और जो एग्जॉटिक पेट्स हैं या एग्जॉटिक एनिमल्स हैं, इनके अंदर रेयर होने के हिसाब से उनके प्राइसेस तय होते हैं कि वो कितना रेयर है और उसकी क्या नाम है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, हेल्थ कैसी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ये लेकिन फ्रेंच बुलडॉग अगर देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव ही डॉग बाय करने पड़ते हैं, है ना। ऐसा देखो, या एक्सपेंसिव आप कंसीडर किसको करते हो वाली बात है। ऐसा पेट तो देखो, ये तो प्राइसलेस चीज़ें हैं, ठीक है, ये कोई इनका दाम नहीं है, कोई मोल नहीं होता। ये आप चाहे कितनी मेहनत के हिसाब से लगाया जाता है कि एक रेट लगता है कि किसी को आप घर में पाल रहे हो, खर्चा कर रहे हो, उसकी सारी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, उनको जो आगे लेने वाले हैं उनको एक हेल्दी बच्चा दे रहे हो, तो जो खर्चा है, इनका खर्चा है, ऊपर से जो एक अपना उसका गोल है वो पूरा करने के लिए, तो वो प्राइसेस उस हिसाब से तय होती हैं, और फिर उनको उस तरह का अच्छा घर मिले। प्राइसेस ज़्यादा होने का सिर्फ यही कारण नहीं होता कि वो कोई ले ना पाए, या अमीर लोग ही ले सकते हैं या वही लेंगे। आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, आप कौन सी नस्ल ले रहे हो, उसकी मेंटेनेंस क्या है, आप कितना खर्चा कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। और ब्रीडर हमेशा यही चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे घर में जाए। एक अच्छा ब्रीडर यही चाहेगा। तो जो इतना महंगा या इतने पैसे खर्च करके कोई भी आदमी कोई चीज़ लेता है, तो सीधी सी बात है उसका बहुत ध्यान रखता है, बहुत ध्यान से। वही हम चाहते हैं। हम एक नॉर्मल मोबाइल भी लेते हैं, तो हम उसका अगर हम उसे बहुत पैसे लगा बहुत उसे कवर करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, मतलब काफ़ी केयर से रखते हैं। अब देखो, ये बच्चे जो हैं, ये हमारे लिए कोई ब्रीडिंग वैल्यू नहीं है इसकी, हम ब्रीड नहीं कर रहे इनको। अब ये बच्चा बीमार हो गया, अब इसको हम किसी को कोई लेने को, या इसकी एक आँख ख़राब हो गई या जो भी हुआ, एक्सीडेंट हो गया, अब इसको कोई नहीं रख रहा, तो हम तो इसे पाल ही रहे हैं ना। हम इससे कुछ कमा तो नहीं रहे, या हम तो नहीं कह रहे कि भैया आप हमको इसके लिए पैसे दो। लेकिन ये है कि अब ये भी पार्ट है, तो ये भी चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी पलते हैं हमारे पास जिनको कोई नहीं लेता, या जो कहीं से बेचारे भूले भटके आ जाते हैं, कोई किसी ने लिया, कोई ट्रेजेडी हो गई किसी के यहाँ। आप ट्रेजेडी समय तो नहीं रहता ना एक जैसा, तो अब हम उनको रख लेते हैं कि हम नहीं रखेंगे तो इनकी दुर्गति होगी, कहीं और पे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के तब किसी चीज़ की डिमांड की जाती है। और आप भी, कोई भी जो एक अच्छा पेट लेता है, वो किसी पेट की कोई भी प्राइसिंग या किसी से ले रहा है, वो ये चीज़ देख के कंसीडर करे कि वो उसका ध्यान कितने अच्छी तरह से रखते हैं। तो इस बात को सुन के एक फैक्ट तो आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ समझी होगी कि लोगों ने ब्रीडर को बदनाम कर रखा है। लोग उनके ऊपर तंग कसते हैं कि भैया ज़बरदस्ती बच्चे लेते हैं, केयर नहीं करते, पिंजरों में भर रखे हैं, ये कर रखे हैं, वो कर रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में हर इंसान एक जैसा हो या हर ब्रीडर एक जैसा हो। सबकी थिंकिंग होती है, सबके लिए एक जैसे थॉट्स मत रखें। और इस वीडियो से आपको बहुत काफ़ी सारी चीज़ें देखने को, समझने को, सीखने को मिली हो। हम तो ये भी कहते हैं, देखो हमारे पास तो स्ट्रीट डॉग भी पाले हैं हमने, हमारे पास तो वो भी रहे हैं। हम उनको भी, आप चाहे सड़क से लो चाहे कहीं से भी लो, डॉग की केयर, उसकी ब्रीड, उसकी जो भी चीज़ है उसके हिसाब से होती है।
जो प्योर ब्रेड डॉग्स और सड़क के से आप एक डॉग लाओगे उनमें यही फ़र्क होता है कि उसकी जो ब्लड लाइन है वो बाहर रहने के लिए ही बनी है। वो ज़्यादातर डॉग्स घर में रहने के लिए वो खुश नहीं होते उस चीज़ में रहने में, और हर एक आदमी उसको नहीं दे सकता इतना टाइम के वो बाहर छोड़ दे। अगर बाहर छोड़ देगा हर एक आदमी को होता है ये गंदा होके अंदर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे चैलेंजेस होते हैं। पालने को तो हम तो खुद हर डॉग एक जैसा, सबकी आत्मा एक जैसी है, कोई अलग नहीं है, वो सब एक जैसे हैं। लेकिन प्योर ब्रेड डॉग्स हैं जो वो स्पेसिफिक किसी सिनारियो या सिचुएशन के लिए बनाए गए हैं या किसी काम के लिए बनाए गए हैं। तो ये वो चीज़ 100% देते हैं जब हम इनको रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। हमारे ब्रिटिश बुलडॉग एंड फ्रेंच बुलडॉग के साथ हमारा कैसा बातचीत राहुल भैया के साथ जो रही अच्छा लगा होगा आपको। और आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और आगे आपको कौन सी ब्रीड पे कैसी नॉलेज चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। मैं ज़रूर लेके आऊँगा अच्छी सी वीडियो। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दो ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। चलते हैं, जब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम, जय हिंद।